मानस में भी वही गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं जो भागवत के महात्म के अंतर्गत आपने श्रवण किया। भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञानकृत मोह मदांधकारम नाशम विधाय ही ततोदयते विवेकः। यानी कथा रूपी सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है और वही विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। जो मानस कह रहा है वही भागवत में वर्णन है। विवेक का मतलब हुआ हमारे जीवन में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन जो परिपक्व ज्ञान की अवस्था है, परिपक्व ज्ञान की परिणति है, उसी को कहते हैं विवेक। और विवेक का मतलब हुआ हमारी आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाना। अभी हमारी बुद्धि से जो चिंतन करना चाहिए वो चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। किसी ने कहा स्वस्थ तन हो, स्वस्थ मन हो, तभी संसार से हम छूट सकते हैं। तो कहा नहीं, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ तन हो, स्वस्थ चिंतन हो, तब संभव है। कहा स्वस्थ तन के लिए कहा शुद्ध आहार की आवश्यकता है, स्वस्थ मन के लिए शुद्ध विचार की आवश्यकता है, स्वस्थ चिंतन के लिए शुद्ध मनन की आवश्यकता है। जब हमारे जीवन में शुद्ध आहार होगा, हमारे जीवन में शुद्ध विचार होगा, हमारे जीवन में शुद्ध मनन होगा, तब हमारा तन मन चिंतन तीनों स्वस्थ होगा। और ये तो तभी है जब विवेक की प्राप्ति होगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, वही भागवत के अंतर्गत व्यास जी वर्णन करते हैं। अच्छा, सूक्ष्म बुद्धि से ही विवेक की प्राप्ति होती है, तो गीता में लगभग उसी विषय पर दर्शाया गया है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीत पूर्वकं ददाम बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जब आप निरंतर सतत परमात्मा का चिंतन करेंगे तब आपको सूक्ष्म बुद्धि मिलेगी, स्वस्थ चिंतन में शुद्ध विवेक प्राप्त होगा। तो जो मानस के अंतर्गत वर्णन है वही भागवत के अंतर्गत वर्णन है, वही गीता हमको बताती है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आप आज भागवत के माध्यम से भगवान के दिव्य मधुरात मधुर सुललित पवित्र विचित्र चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। और हमारे फेसबुक लाइव प्रसारण के माध्यम से बहुत श्रीमंत लोग, बहुत अच्छे लोग, बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं जो कथा को सुन रहे हैं। हमारे आदरणीय श्री तिवारी जी, श्री हरिनाथ तिवारी जी रेंजर साहब, भूतपूर्व रेंजर साहब के यहाँ जो आयोजित कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम का आनंद बहुत लोग उठाएंगे फेसबुक लाइव प्रसारण के माध्यम से। उसके तदुपरांत वीडियो के माध्यम से बना करके यूट्यूब पर डाला जाएगा, जिसके माध्यम से अनादिकाल तक इस कथा को जो कोई सज्जन सुनना चाहेगा सुनता रहेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भाई, कथा का लाभ स्वयं नहीं समाज को देना चाहिए, राष्ट्र को देना चाहिए। लेकिन आइए कथा की पूर्व जो मर्यादा है उस मर्यादा का पालन कर लिया जाए। का मर्यादा क्या है? का भगवान नाम सादर संकीर्तन का आनंद ले लिया जाए। बोलिए भक्त वत्सल
वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण साम्राज्य आए, जिसके जीवन में ज्ञान का, वैराग्य का, त्याग का, वही भागवत है, श्रीमद् भागवत महापुराण। यहाँ पर देवर्षि नारद और भक्ति का मिलन होता है। व्यास जी ने भागवत के प्रथम
इस श्लोक का वर्णन करते हैं। जो महात्मा का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय यानी सच्चिदानंद से भागवत ग्रंथ प्रारंभ हुआ, यानी भागवत कथा का महात्म सच्चिदानंद से प्रारंभ हुआ। इसका मतलब भागवत कथा सच्चिदानंद से प्रारंभ हो रहा है। और सच्चिदानंद का मतलब हुआ भगवान। ध्यान से सुनेंगे, सच्चिदानंद का मतलब हुआ भगवान, अर्थात भागवत कथा भगवान शब्द से प्रारंभ हो रहा है। इससे बढ़कर के और क्या प्रमाण होगा। यानी भागवत कथा भगवान शब्द को लेकर के प्रारंभ किया व्यास जी ने, सच्चिदानंद रूपाय, और भगवान शब्द का निरूपण किया है। इस श्लोक में भगवान शब्द का निरूपण किया है और भगवान शब्द से प्रारंभ किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में भगवान का ऐश्वर्य है, इस श्लोक में भगवान का माधुर्य है, इस श्लोक में भगवान का सौंदर्य है। अच्छा, जिसके जीवन में सौंदर्य है, जिसके जीवन में ऐश्वर्य है, जिसके जीवन में माधुर्य है, वो समझिए महान कोटि में आता है। प्रायः देखने को मिलता है हम लोगों के पास यदि सौंदर्य है, ऐश्वर्य नहीं है, एक एक टका के लिए मर रहे हैं। किसी के पास सौंदर्य है लेकिन धन वैभव नहीं है। और मान लीजिए किसी के पास सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, तो बहुत ही वो अहंकार प्रवृत्ति में रहता है, उसके जीवन में विनम्रता नहीं है। अच्छा, जिसके जीवन में सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, धन वैभव भी है, सुंदरता है और माधुर्य है, विनम्र है, मान लेना चाहिए वो साक्षात ईश्वर का ही प्रतिरूप है। तो हमारे भगवान कन्हैया के जीवन में सौंदर्य भी है, ऐश्वर्य भी है, माधुर्य भी है। यानी परमात्मा में सौंदर्य, ऐश्वर्य, माधुर्य दोनों है। स्वभाव, प्रभाव और स्वरूप तीनों है। स्वरूप भी है, सुंदर रूप भी है, प्रभाव भी है और साथ साथ स्वभाव भी है। तो कहा भैया सौंदर्य क्या है? का सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का सौंदर्य है। का सत घन, चित्त घन, आनंद घन, यही है परमात्मा की सत्ता। का सत, सत का मतलब हुआ कर्म, कर्म के बिना हम आप संसार में नहीं रह सकते। चित्त, चित्त का मतलब हुआ ज्ञान, ज्ञान के बिना हम आप संसार में नहीं रह सकते। तीसरा हुआ आनंद, आनंद के बिना नहीं रह सकते हैं। तो वहां कर्म है, ज्ञान है और आनंद है, भक्ति है। सत्य चित्त आनंद। देखिए प्रायः कर्म तो करना पड़ेगा। जैसे हमारी माताएं बहनें भोजन बनाया करती है ना, तो भोजन बनाना उनका कर्म है। प्रायः भोजन बनाती है तो भोजन बनाना कर्म है, लेकिन भोजन बनाने के लिए ज्ञान होना चाहिए। कुछ मेरी माताएं बहनें क्या करती हैं, 2 मिनट मोबाइल उठाया और नेट ऑन किया और देख लिया आलू की पूड़ी किस प्रकार बनेगी। बस 2 मिनट देखा, इतना बढ़िया बना करके रख दिया। कहना ही क्या, खाने वाले कहेंगे भाई क्या बात है, कितना सुंदर पूड़ी बनाया है। और कुछ हमारी माताएं बहनें होम साइंस करके आती है, कहीं दाल में नमक ज्यादा, कहीं सब्जी में नमक ज्यादा, कहीं रोटी जल गई तो कहीं कुछ जल गया। तो भोजन बनाना तो कर्म योग है, लेकिन भोजन बनाने का जो ज्ञान होना चाहिए, यदि वो ज्ञान है तो ज्ञान योग है। लेकिन भोजन किसके लिए बना रही हैं? अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए। ये भक्ति योग है। इन माताओं के जीवन में भी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों विद्यमान है। जैसे हम लोग कथा करते हैं तो कथा कहना
कर्म योग है, क्योंकि ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कर्म ही कथा कहना है, ये कर्म योग है। लेकिन कथा कहने के लिए बहुत ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, कथा कहना आसान नहीं है। तो भैया कथा कहना कर्म योग है, लेकिन कथा कहने के लिए ज्ञान होना चाहिए, विविध ग्रंथों का ज्ञान। अब हमने किसी ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, कथा कहना शुरू कर दिया, सामान्य लोग तो प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन प्रबुद्ध वर्ग कथा सुनकर नहीं प्रभावित होंगे। इसलिए कर्म योग, कथा कहना कर्म योग है, लेकिन कथा कहने का यदि ज्ञान है, अक्षरशः आपके पास अध्ययन है, अध्ययन का ज्ञान है, तो मान लीजिए कि ज्ञान योग है। लेकिन कथा किसके लिए? केवल पैसा कमाने के लिए ही किया जाए तो भक्ति योग नहीं बनेगा। और यदि जिससे यजमान का कल्याण हो और स्वयं का कल्याण हो, ऐसी भावना यदि निहित है तो वो भक्ति योग है। कथा कहना कर्म योग है, लेकिन कथा की जानकारी जब तक नहीं है, कथा कैसे कहेंगे? तो कथा क्या ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान योग है। और कथा किसके लिए किया जा रहा है? कहा कल्याण के लिए, कहा आचार्य अपने कल्याण के लिए और यजमान के कल्याण के लिए। भाई पुरोहित का मतलब क्या हुआ? पुरोहित जो दूसरे का हित करता हो वो पुरोहित है। अब वो पुरोहित नहीं है कि चंदन भी आपका, दक्षिणा भी आपका, सब कुछ आपका, तो कैसा पुरोहित? पुरोहित का मतलब कि अपना ही कल्याण ना हो, यजमान का भी कल्याण हो। तो कर्म योग। अब भैया लोग हमारे बढ़िया इतना सुंदर बजाते हैं, कितना बढ़िया बजा रहे हैं, तो बजाना इनका कर्म योग है, लेकिन इसके लिए कई साल तक ट्रेनिंग दिया होगा। ये ज्ञान योग है, किसके लिए बजा रहे हैं? समाज को रिझाने के लिए। भक्ति योग है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग तीनों विद्यमान है। इसी को कहते हैं स्वरूप। यानी परमात्मा के स्वरूप को जानना है तो आपके अंदर कर्म योग, आपके अंदर भक्ति योग, आपके अंदर ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों को जानना होगा। तो का सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, का विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को, सृष्टि को उत्पन्न करना, फिर पालन करना, फिर संहार कर देना, यह परमात्मा का ऐश्वर्य है। ऐसी क्षमता किसके अंदर है? जो ब्रह्मा बनकर के सृष्टि का सृजन करता है, विष्णु बनकर के सृष्टि का पालन करता है और शिव बनकर के सृष्टि का संहार कर देता है, उसी को कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये परमात्मा का ऐश्वर्य है, ये प्रभाव है। और कहा तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तीन प्रकार के तापों से जो जीव को मुक्त करता है, ये परमात्मा का माधुर्य है, अर्थात स्वभाव है। हम आप तीन प्रकार के तापों से जल रहे हैं। कहा दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, परमात्मा का स्वभाव है। इसी को कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सब मिलकर के ऐसे भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। यानी भागवत के महात्म की कथा का जो वर्णन है, स्वामी सुखदेव महाराज व्यास जी ने भगवान शब्द से संबोधित किया है। इसका मतलब है कि भागवत कथा
साक्षात भगवान का रूप है, भागवत कथा कराने वाला साक्षात भगवान का रूप है, भागवत कथा कहने वाला साक्षात भगवान का रूप है। जितना समय भागवत कथा सुना जा रहा है, श्रोता जितना समय भागवत कथा सुनता है, मान लेना चाहिए वो साक्षात भगवान का रूप है। और जितना समय भागवत कथा सुनाया जा रहा है, सुनाने वाला भी भगवान का रूप है, क्योंकि सामान्य नहीं है। भगवान शब्द से श्लोक को प्रारंभ किया, उसके बाद में स्वामी सुकत देव जी का वर्णन है। यानी दूसरे श्लोक में स्वामी सुकत देव जी की वंदना है। भाई शुकाचार्य के ही माध्यम से तो महाराज परीक्षित जी ने भागवत कथा को श्रवण किया है। अच्छा, स्वामी सुकत देव जी कौन है? कहा साक्षात भगवान के श्री विग्रह है, भगवान के रूप है। कायम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम अद्वैतायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयितया तरवोभिने दुष्टम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम, यम प्रव्रजन यानी जिनका जन्म लेते ही, जिनका जन्म होते ही अभी दाई ने नाल छेदन भी नहीं किया है, और जन्म लेते ही स्वामी सुकत देव जी अपने उस नाल को अपने कंधे पर रख लेते हैं और वन के तरफ भगवान को प्राप्त करने के लिए चल देते हैं। प्रव्रजन तो हो जाते हैं, अभी उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ। ऐसे स्वामी सुकत देव जी की हम वंदना करते हैं। हम आप बुढ़े हो जाते हैं, फिर भी भगवान से कोई मतलब नहीं। अब वो जन्म लिए, जन्म लेते ही चल दिए। विचार कीजिए, बच्चे का जन्म हुआ और जन्म लेते ही बालक निकल पड़ा भगवान के भजन के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान की लीला हमको समेट ले, कहीं ऐसा ना हो भगवान की माया हमको संसार के गर्त में डाल दे। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ही तो कहते हैं इस माया से बचने के लिए क्या करना चाहिए। का भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्पते भज गोविंदम भज गोविंदम भज यानी हमारे आपकी मौत नजदीक है, इसलिए गोविंद का भजन कीजिए। आज गुरु शंकराचार्य भगवान ने एक स्तुति की है, जिस स्तुति का नाम है चरपट मंद्रिका स्तोत्रम। उस स्तोत्र में लिखा है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे अत दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, ये क्रम चलता रहता है। ये संसार अत दुस्तारे, ये संसार बड़ा दुस्तर है। कृपया पारी पाहि मुरारे, हे मुरारे त्राहिमाम त्राहिमाम, इस संसार से, दुस्तर संसार से मुझे मुक्त कर दो। तो कहा क्या करना पड़ेगा? कहा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हम लोग मूढ़ मती हैं, करने क्या है, ठीक क्या कर रहे हैं। स्वामी सुकत देव जी जन्म लेते ही प्रव्राजक हो गए।
निकल पड़े वन के तरफ। उनके पिताजी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, हा पुत्र कहाँ जा रहे हो, हा पुत्र कहाँ जा रहे हो। स्वामी सुखदेव जी मुड़ करके नहीं देखा। भक्ति का मतलब होता है पीछे मुड़ करके ना देखा जाए। जब चल पड़े तो चल पड़े। पीछे से वृक्षों ने उत्तर दिया। स्वामी सुखदेव जी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्षों ने कहा, व्यास जी हम लोग तो समाज के लिए अपने पूरे शरीर का दान कर देते हैं। भैया दुनिया में सबसे बड़ा कोई दानी है तो वृक्ष है। वृक्ष के पत्ते भी काम में आते हैं जलाने के, वृक्ष की टहनियां भी काम आती हैं जलाने की, वृक्ष की शाखाएं भी काम आती हैं फर्नीचर के, वृक्ष के मोटे धड़ भी काम आते हैं तख्त आदि बनने में। तो भैया वृक्ष के फल भी काम आते हैं, जो सबसे उत्तम फल से लेकर के, पत्तियों से लेकर, टहनियों से लेकर के और शाखाओं से लेकर के स्वयं पूरे शरीर का दान कौन करता है? कहा वृक्ष का सबसे बड़ा जी कोई दानी है और परोपकारी है तो कहा वृक्ष है। तो वृक्षों ने कहा हम लोग अपने लिए नहीं, समाज के लिए, एक दूसरे के कल्याण के लिए अपना पूरा सर्वांग दान कर देते हैं। तो क्या आप लोग संसार के कल्याण, क्या आप संसार के कल्याण के लिए अपने पुत्र सुखदेव का दान नहीं कर सकते हो? व्यास जी लौट पड़े। ऐसे स्वामी सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। ये कथा कहाँ हो रही है? कहा नहीं मिसे निमसक क्षेत्रे नहीं मिसे सूतमासीन, नहीं मिसे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। नहीं मिसे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। कहा नैमिषारण्य के पावन धरती पर यह श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कहा सुन कौन रहा है? कहा भैया 88,000 शौनक आदि ऋषि इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। और कहा सुना कौन रहा है? कहा रोमहर्षण के पुत्र स्वामी सूत जी सुना रहे हैं। सुनाने वाला कौन है? कहा सूत जी। और सुनने वाले कौन है? कहा 88,000 शौनकाद ऋषि। भैया 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने 1000 वर्ष का सत्संग सत्र प्रारंभ किया। एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 1 महीने का नहीं, 2 महीने का नहीं, 1 वर्ष का नहीं, 2 वर्ष का नहीं, 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है। 1000 वर्ष तक ऋषि महर्षि महात्मा विमलात्मा अमलात्मा सन्यासी तत्वज्ञ विद्यमान है। पूजन हवन इत्यादि आदि आदि कर्म होते हैं। अर्चन बंधन ये सब होता है। देवताओं का पंचोपचार, दशोपचार, राजोपचार, खोटसोपचार पूजन होता है। पूजन आदि से निवृत्त होकर के तो सायंकाल के समय सत्संग होता है। ये कार्यक्रम चल रहा था। उसी बीच में रोमहर्षण नंदन सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी को देख करके 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने खड़े होकर के अभिवादन किया, प्रणाम किया और सूत जी को ला करके दिव्य आसन पर बिठाया। अच्छा और तो और सूत जी कौन है? आप लोग सुनेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। सूत जी शूद्र जाति के हैं, फिर भी कथा सुना रहे। और सुन कौन रहा है? कहा नैमिषारण्य में ब्रह्म ऋषि सुन रहे हैं। यहाँ ज्ञान का महत्व है। सूत जी कथा सुना रहे हैं। और सब कौन? देखिए कुछ लोग होते हैं धनवृद्ध, कुछ लोग होते हैं बलवृद्ध, कुछ लोग होते हैं वयोवृद्ध, लेकिन कुछ लोग होते ज्ञान वृद्ध। यदि कोई सच्चा ज्ञान वृद्ध है तो उसको हम नमन कर सकते हैं, क्योंकि वो महान है। और सूत जी को तो वेद वेदांत का पूरा ज्ञान है।
सूत जी को लाकर के दिव्य आसन पर बिठाया, षोडशोपचार पूजन किया और पूजन करने के बाद में फिर बड़ा दिव्य प्रश्न किया। प्रश्न भी किया जाए तो इस प्रकार किया जाए, दुनिया वाले तो अनाप शनाप प्रश्न करते हैं। रावण के नानी का क्या नाम था? एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी रावण के नानी का नाम क्या था? हमने कहा अपनी नानी का नाम बताओ। कहा हमें नहीं मालूम। हमने कहा जब आपको अपने नानी का नाम नहीं मालूम है तो हम रावण के नानी का नाम क्या बताएं? कहने का अभिप्राय ये होता है भैया, इससे क्या लेना देना है, किससे हमारा कल्याण होगा। भाई किसी के यहाँ गए, बड़ा बढ़िया दूध की चाय पिलाया, अब चाय पी लिया अखिलेश भैया, मान लीजिए चाय पिया, अब ये क्या मतलब है? भैया दूध कहाँ से लेकर के आते हो? चाय तो बड़ा टेस्टी है। कहा भैया दूध हम लेकर के आते हैं बगल के गांव से। कहा उस व्यक्ति का नाम क्या है? ये नाम है। किस जाति का है? कहा यादव है। कहा गैया कैसी है? कहा काली है। कहा गैया को कौन लगाता है, कितने टाइम लगाता है? क्या मतलब है? चाय पी लिया, दूध से मतलब है। तो परमात्मा का संदेश हमको मिल रहा है, उससे मतलब है पत्रवाहक कौन है। अरे भैया मान लीजिए कोई पत्रवाहक पत्र लेकर के आया और हमारा बेटा विदेश में है, परदेश में। अब तो भाई मोबाइल का सिस्टम है, दूरवाणी है आपके पास, सेल फोन है। पहले सेल फोन की व्यवस्था नहीं थी, दूरवाणी नहीं था, यानी मोबाइल सिस्टम नहीं था। तो पत्रवाहक भाई किसी का बेटा मान लीजिए मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, लंदन है, किसी शहर में गए तो वो क्या करता था, 2 महीने 3 महीने में पत्र भेजता था। और पत्र भेजा तो पत्र आने में लगभग हफ्ता 15 दिन तक लग जाता था। और जब पत्र आता था तो पूरे परिवार वाले एकत्रित होकर के पत्र को पढ़ते थे। सब भावपूर्ण ढंग से पढ़ते थे, भाव में डूब जाते थे, अस्त्रपूरित नेत्रों से पढ़ते थे। अब लेकिन अब भाई पत्रवाहक तो पत्र लेकर के आया, अब उस तो हमें प्रियतम का संदेश मिल रहा है ना। अब पत्रवाहक कौन है, क्या मतलब है? कोई पूछता भाई तुम कौन हो, कैसे हो? अब स्वामी सुकत देव जी क्या, महाराज सूत जी को आसन पर बिठाया, उसके बाद बड़ा दिव्य प्रश्न किया। शौनक जी कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूरि समप्रभ सूताख्यागी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बड़ा दिव्य प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान आपका ज्ञान है। हे सूत जी आपका जो ज्ञान है करोड़ों सूर्य के समान है। कहा आप ऐसी कथा सुनाइए जो हम लोगों के हृदय के अंदर अज्ञान का तिमिर छाया हुआ है, वो अज्ञान समाप्त हो जाए और हमारे अंदर प्रकाश हो जाए। ऐसी कथा सुनाइए। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोट सूर्य समप्रभ, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान है और उस ज्ञान के प्रभाव से हमारे अंतःकरण के अज्ञान को समाप्त कर दीजिए। और मुझे कथा सुनाइए, ना कि कथा का सार सुनाइए, ना कि पूरी कथा सुनाइए। भैया पूरी कथा तो पूरे जीवन में नहीं सुना जा सकता है। एक श्लोक की व्याख्या किया गया वो भी अधूरा, ना के बराबर। इसी श्लोक पर 7 दिन बीत सकता है, तो 18,000 श्लोक है, साल भर बीत जाएगा तब भी भागवत समाप्त नहीं होगा। इसलिए कथा का सार सुनाइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूरि समप्रभ सूताख्यागी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मेरे कानों के लिए जो रसायन है, कहा भैया एक होता है औषधि और दूसरा होता है रसायन। कहा औषधि कब लिया जाता है? कहा मान लीजिए आपको बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, आप औषधि ले लेंगे। लेकिन रसायन
यदि आप रसायन का प्रयोग करेंगे तो आपको बुखार भी नहीं होगा, टाइफाइड भी नहीं होगा, डेंगू भी नहीं होगा, यहाँ तक कोरोना भी नहीं होगा। अब कोरोना का तो कोई मतलब नहीं है जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण। कोरोना भाई लाखों लोगों ने मुझे छुआ होगा। मैं जहाँ हरियाणा में कथा करने गया था, उसके लड़के को, सेठ के लड़के को कोरोना था। वो कहा महाराज जी मेरे साथ 15 दिन था, पॉजिटिव पाया गया कोरोना, किसी परिवार को नहीं हुआ, उस लड़के को हुआ, क्वारंटीन किया, काढ़ा पिलाया, ठीक हो गया। यदि शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर है तो कोरोना का मतलब है सामान्य फीवर। और यदि आपके अंदर आपके शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता नहीं है तो कोरोना मार डालेगा। कोरोना का मतलब है शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। तो कहा शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? कहा रसायन का प्रयोग करना होगा। कहा रसायन क्या है? कहा च्यवनप्राश खाइए। कहा रसायन क्या है? ए बेटा थोड़ा शांति से सुनो। कहा च्यवनप्राश खाइए, उसमें कई प्रकार की बूटियां होती हैं जो शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती हैं। तो जब आप रसायन का प्रयोग करेंगे तो आपको बीमारी होगी ही नहीं। तो कहा बीमारी, किस बीमारी की चर्चा कर रहे हैं व्यास जी? कहा सबसे बड़ी बीमारी है जन्मत मरत दुस्सह दुख हो, जन्मत मरत दुस्सह दुख हो, यही स्वाल पो नहीं व्यापी सोई, यही स्वाल पो नहीं व्यापी सोई, जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। जन्म लेने और मरने में करोड़ हजारों बिच्छू काटने के बराबर दर्द होता है। बार बार जन्म लेना, मर जाना, यही बीमारी है। तो इस बीमारी से बचने के लिए, बीमारी ना हो उसके पहले कथा सुनिए। वो कथा क्या? रसायन। भाई च्यवनप्राश खाइए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, बीमारी आपका कुछ नहीं कर पाएगी। यानी बीमारी ना हो उसके लिए रसायन है, और बीमारी हो जाए तो उसके लिए औषधि है। तो भागवत की कथा औषधि भी है, महौषधि भी है और रसायन है। तो यहाँ पर इस बीमारी से बचने के लिए, क्योंकि ईश्वर ने कृपा करके हम आपको मानव शरीर दिया गए, तो इस बीमारी से बचने के लिए अर्थात 84 लाख के बंधन से बचने के लिए क्या करना है? का ज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर्य समप्रभा सूताख्या कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए जो कथा का सार हो और मेरे कानों के लिए रसायन हो। ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का संवर्धन हो। ऐसी कथा सुनाइए जिससे अज्ञान समाप्त हो। ऐसी कथा सुनाइए जिससे भगवान कन्हैया के चरणों में प्रीति हो। ऐसी कथा सुनाइए जिससे संसार के बंधनों से जीव मुक्त हो जाए। तो सूत जी ने कहा ऋषियों, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तव श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास। कहा भैया ये जो काल है ना, काल का मतलब समय। काल का मतलब क्या है? समय। समय का मतलब काल। हम धन को तो तिजोरी में बंद कर सकते हैं, लेकिन समय को तिजोरी में नहीं बंद कर सकते हैं। हमारा समय बीत रहा है, हम एक एक मिनट मृत्यु के तरफ चल रहे हैं। इसलिए काल, ये जो काल मीन्स समय, जो समय है ये अजगर सांप है और हम लोग उसके मुख में बैठे हैं। कहा कब तक सुरक्षित है? कहा जब तक वो मुख नहीं बंद कर लेता। तो कहा इस मृत्यु के भय से बचने के लिए कहा व्यास स्वामी सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को भागवत कथा सुनाया। कहा भागवत कथा से मृत्यु का भय छूट जाएगा। कहा मरने का जो डर है समाप्त हो जाएगा। कहा क्यों? कहा अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, और जीव को जो अपने स्वरूप का ज्ञान होगा तो सारा भय समाप्त हो जाएगा। आइए एक भजन सुन लिया जाए भैया के माध्यम से।
मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। कहरवा बजे कहरवा। और ये कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, जो गीत सुने नहीं होते हैं कभी कभी। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा हो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा हो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे 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 तो मिल जाएगा हो सजन धीरे धीरे, हो तो मिल जाएगा हो सजन धीरे धीरे।
वत्सल भगवान की जय हो। महाराज सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, उस समय की बात है जब सुखताल में गंगा के किनारे महाराज परीक्षित को स्वामी सुखदेव जी भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। उसी समय देवताओं ने ला करके अमृत का कलश रख दिया। कहा देवताओं ने कहा, राजन, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु सुनिश्चित है, तो आज के 7वें दिन आपको मरना है, तो इसके लिए आप ये अमृत पान कर लीजिए, आप अमर हो जाएंगे। कहा इसके बदले में हमको कथा अमृत दे दीजिए। स्वामी सुखदेव जी ने हंस करके भगा दिया। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मढ़ महान ब्रह्मरातो विचार यैवं तदा देहांस क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मढ़ महान ब्रह्मरातो विचार यैवं तदा देवांस जहासहा। अरे भैया, कहा सामान्य कांच का टुकड़ा और कहा मणि। आपका जो ये अमृत है ये कांच का टुकड़ा है और ये जो भगवान की कथा है ये मणि है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कांच का टुकड़ा एकत्रित करके ले जाए और किसी सोनार के दुकान पर कह दे कि कांच का टुकड़ा ले लो और इसके बदले में मणि दे दो, तो क्या कोई देगा? तो आपका जो अमृत है ये सामान्य कांच का टुकड़ा है और का भगवान का जो कथा अमृत है ये मणि है। इस प्रकार स्वामी सुखदेव जी ने कहकर के भगा दिया। देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। अगर देखिए महाराज परीक्षित ने ना तो मृत्यु को महत्व दिया और ना अमृत को महत्व। मान लीजिए आज के जमाने में किसी के सामने अमृत ला करके रख दिया जाए तो क्या होगा? मालूम हो जाए कि मनकापुर में अमृत मिल रहा है और पीने के बाद में अमर हो जाएंगे तो जितने लोग हैं सब भागेंगे, हर व्यक्ति दौड़ेंगे। प्रिंसिपल साहब अपनी गाड़ी उठा लेंगे, अपनी मोटरसाइकिल लेकर, कोई पैदल। कितना जल्दी अमृत मिल जाए, हम तो पहले ही कूद करके भागेंगे। एक दृष्टांत है, अमृत मिलने के बाद जब अमर हो जाए। लेकिन महाराज परीक्षित जी ने देखा कि एक तरफ मौत खड़ी है 7वें दिन और दूसरे तरफ अमृत रखा हुआ है। अमृत यानी अमृत का साधन है, लेकिन ना तो उन्होंने अमृत को महत्व दिया और ना मृत्यु से भयभीत हुए। यही सच्चे भक्त का परिचय है। सच्चा श्रोता वही है जो संसार के वैभव को और अमृत को महत्व नहीं देता है और ना मृत्यु से डरता है, वही परीक्षित है। महाराज परीक्षित ने महत्व नहीं दिया। देवताओं ने क्या किया? देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। देवताओं ने आकर के ब्रह्मा जी से शिकायत किया कि हम देवताओं को अमृत कथा रूपी अमृत पीने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, सामान्य मानवों को कथा सुनने का अवसर दिया गया। ब्रह्मा जी ने कहा पहले थोड़ा समय इंतजार कीजिए, कथा सुनने के बाद परीक्षित को मिलता क्या है उसके बाद विचार किया जाएगा। और भागवत कथा सुनने के बाद जब महाराज परीक्षित जी 7 दिन के बाद शर्त के काटने के तदुपरांत भी संसार के बंधन से मुक्त हो गए तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। धाता विस्मिता। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने क्या किया? सत्यलोक में एक तराजू तान करके एक पलड़े पर संसार के जितने नियम संयम संसाधन थे परमात्मा को पाने के रख दिया और एक पलड़े पर केवल भगवान का कथा अमृत रख दिया, अर्थात भागवत कथा रख दिया, भागवत का ग्रंथ रख दिया। भैया भागवत का पलड़ा नीचे हो गया और संसार के जितने साधन थे सब ऊपर हो गए। उस समय सारे देवताओं ने मिलकर के, ऋषियों ने मिलकर के, मनीषियों ने लिख करके ये सिद्ध कर दिया
मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। इन्हीं भागवत कथा से बढ़ करके मुक्ति प्रदान करने वाला दूसरा कोई ग्रंथ इस कलयुग में नहीं है। अब यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि 7 दिन की कथा, 7 दिन का विधान कब से प्रारंभ हुआ। शौनक आदिशियों ने सूत जी से प्रश्न किया, सूत जी कृपया ये बताइए, देवर्षि नारद जी तो लोक विग्रह जीवन मुक्त महात्मा है और 7 दिन एक जगह पर बैठ करके भागवत कथा क्यों सुना। और स्वामी सुखदेव जी को तो 2 घड़ी से ज्यादा रुकने का कहीं टाइम नहीं है। किसी गृहस्थ के यहाँ उतना ही समय टिकते गए जितना समय एक गैया का दूध निकालने में लगता है। 2 घड़ी मतलब 24 मिनट, 24 मिनट 2.5 घड़ी का घंटा होता है। यदि 24 मिनट मात्र रुकते, उससे ज्यादा किसी गृहस्थ क्या रुक नहीं सकते, क्योंकि तो उनको तो दक्षिणा चाहिए नहीं, उन्हें तो बहुत बड़ा धन चाहिए नहीं। और ऐसे स्वामी शुक्रदेव जी ने 7 दिन भागवत सुनाया जीवन मुक्त। इसका विधान कब से प्रारंभ हुआ, 7 दिन भागवत क्यों सुना जाता है, इसका कारण क्या है। बड़ा अच्छा प्रश्न किया। सूत जी ने कहा, ऋषियों एकदा ही विशालायाम चत्वारिशयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एकदा एक समय की बात है, विशालापुरी कहा बद्रिका आश्रम। विशालापुरी का मतलब बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ब्रह्म ऋषि भ्रमण करते हुए आ रहे थे। का उद्देश्य क्या था, का सत्संग करने की इच्छा थी। भाई देखिए, चिंतन मनन तो एक जगह पर किया जा सकता है, एकांत में अकेले किया जा सकता है, लेकिन सत्संग के लिए समूह की आवश्यकता है। तो ये सनकादि भी सत्संग की इच्छा को लेकर के आ रहे थे। कोई सत्संग करने वाला मिले, कोई नहीं मिला। नारद जी मिल गए। क्या देखा, सामने से नारद जी आ रहे हैं, लेकिन नारद जी को देख करके महापुरुष लोग प्रसन्न हो गए, चलो सत्संग करने का अवसर तो मिला। लेकिन जब कुछ नजदीक गए तो क्या देखा, नारद जी का मुंह लटका हुआ है। सनकादियों ने प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। हे मुनिवर, आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है, आपके दुख का कारण क्या है। कहा, संतों के जीवन में तो कभी हर्ष विषाद होता ही नहीं है, वहाँ तो दुख होता ही नहीं है, ना सुख होता है, वहाँ तो आनंद होता है। और जहाँ आनंद है वहाँ दुख कैसा। संत तो चिंतन में रहते हैं ना, चिंता तो संसार वाले करते हैं। और संतों का धन तो भगवान का भजन है, भगवान का चिंतन है। आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है, आपके चाल में इतनी त्वरा क्यों है, इतना जल्दबाजी क्यों है, आप कहाँ जा रहे हैं, कृपा करके बताइए। इदानीम शून्य चित्तोष गत वित्तो यथा जना तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। आपको उचित नहीं है। अरे भैया, दुनिया वाले परेशान होते तो किसी संत के शरण में जाते, निर्मल बाबा के शरण में जाते। निर्मल बाबा ने कहा कृपा आ जाएगी। एक सज्जन पहुंचे, महाराज जी बहुत दिन से परेशान हूँ, मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है। कहा समोसा कितना दिन हो गया नहीं खाए। कहा लगभग 1 महीना। कहा चटनी के साथ समोसा खा लो, कृपा आ जाएगी। अरे कितनी बड़ी कृपा होगी भैया, सबके ऊपर कृपा आ जाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। कहा इसके लिए भैया भजन करना होगा। और कहा संतों का धन क्या है, कहा भजन। संतों का धन है भजन। और उससे दुनिया से क्या मतलब है, कहा संत का क्षण और अन्न का कण बेकार नहीं जाना चाहिए। और कहा जिस संत का क्षण बेकार हो गया और अन्न का कण बेकार हो गया,
अन्न का कण बेकार हो गया तो अन्नपूर्णा का अपमान हो गया, और संत का क्षण बेकार हो गया तो भैया संत के जीवन का, संत का कोई अस्तित्व नहीं, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए संत का क्षण और अन्न का कण कभी नहीं बेकार जाना चाहिए। नारद जी ने कहा, ऋषियों में क्या बताऊं, मैं भी पृथ्वी लोक में भ्रमण करता हुआ आ रहा हूं। भाई पृथ्वी लोक में इसलिए आया था कि चलो थोड़ा आनंद प्राप्त करेंगे, संतों के बीच में बैठेंगे, भजन सुनने को मिलेगा, सत्संग मिलेगा, में जाएंगे तो शांति मिलेगी, क्योंकि आश्रम का मतलब आश्रम गताश्रम, आप आश्रम में जाएंगे तो शांति मिलेगी। लेकिन जब आश्रम में पहुंचा तो क्या देखा, सत्यम नास्त तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वरा का कोट भाषणा का। आश्रमों में जब जाकर के मैं देखा तो वहां भैया न किसी के पास सत्य है, न शौच है, न दया है, न दान है। हर व्यक्ति चाहे वो संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे वक्ता हो, केवल अपना पेट पालने में लगा है। किसी का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई संस्था चला रहा है, कोई वृद्धाश्रम चला रहा है। अरे हर मिनट पर, एक मिनट पर उसका अकाउंट नंबर आ रहा है, यहाँ दान कीजिए, यहाँ दान कीजिए। ऐसा कोई चैनलों पर महात्मा आपको नहीं मिलेगा कि जिसका अकाउंट नंबर ना दिखाई दे। केवल उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषणा। हर व्यक्ति के अंदर केवल भरण पोषण की इच्छा है, और हर व्यक्ति कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा है, कूट भाषी हो गया है। आश्रमों में शांति नहीं। नारद जी ने कहा, मैं तो सोच रहा था हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र आदि आदि, पुष्कर, प्रयाग आदि का भ्रमण करूंगा, शांति मिलेगा, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। आश्रमों में किसका निवास हो गया, मलेच्छों का, बड़े बड़े लोगों का, जिसके पास धन बल हो गया, जाकर के आश्रमों को कब्जा कर लिया, अब वहां पर मलेच्छों का निवास हो गया। तो नारद जी ने कहा, ऋषियों मैंने सोचा भाई संतों के बीच में शांति नहीं है, तो चलो गृहस्थों में देख ली, हो सकता गृहस्थों के यहाँ शांति हो। और जब गृहस्थों के पास पहुंचा तो क्या देखा, तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायका। भैया गृहस्थों में देवी का चलावा चलता है, वहां पर किसी का कोई महत्व नहीं। श्रीमती जी ने कहा, श्रीमान जी खड़े हो जाओ, तो श्रीमान जी खड़े हो गए। श्रीमती जी ने कहा, श्रीमान जी बैठ जाओ, तो श्रीमान जी बैठ गए। श्रीमती जी ने कहा, श्रीमान जी अब सो जाओ, तो सो गए। यानी जितना काम है श्रीमान श्रीमती जी के इशारे पर हो रहा है। तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायक कहा, साले साफ सलाहकार। कहा यदि कोई काम काज घर में ठनता या कोई फंक्शन की तैयारी करना है तो किसको बुलाया जाए, साले साहब परामर्श देंगे। दादाजी हैं, पापा जी हैं, कहा उनसे कोई मतलब नहीं, वो तो बुढ़े हो गए, उनको कौन पूछने वाला। साले साहब को बुलाओ, साले साहब। अब साले साहब आकर के देंगे परामर्श। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। कहा कन्या का और बल का क्रय विक्रय होने लगा। दुनिया वाले कन्या बेच देते हैं, कुछ लोग अपने लड़के को बेच देते हैं। यानी चारों तरफ कलयुग का प्रभाव छाया हुआ है। गृहस्थ में भी शांति नहीं, चारों तरफ कलह है। नारद जी ने कहा, ऋषियों अब मैं गृहस्थ के दुखों को देखता हुआ, अर्थात सारे संसार का भ्रमण करता हुआ जब जमुना के किनारे पहुंचा तो मुझे कुछ शांति का अनुभव हुआ। क्यों? क्योंकि जमुना के किनारे भगवान की लीला हो चुकी थी। एवं पश्यन् कलेर दोषान् पर्यटन नौनिमगम यामुनम तदमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। जमुना के किनारे गया तो क्या देखा, मुझे शांति मिली, लेकिन एक दृश्य देखा, एक नवयुवती स्त्री बैठी है, मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा नहीं है, रो रही है। हमारी बुद्धि खराब हो गई है। वो तरुणी रो रही है और उसके आसपास बहुत सी सुंदरियां बैठी हैं, कुछ लोग पंखा झल रही हैं,
तो कुछ सुंदरियां उसका केस संवार रही हैं, तो कुछ सुंदरियां अपने हाथ में पान लिए खड़ी हैं, लौंग इलायची लिए, देवी स्वीकार करो। तो कुछ सुंदरियां उसका पैर दबा रही हैं, तो कुछ सुंदरियां उसकी स्तुति गान कर रही हैं, कुछ देवियां भोजन आदि का थाल लिए खड़ी है, लेकिन वो देवी रो रही है। देवी को रोते हुए जब देखा ऋषियों, मैंने सोचा चलो भाई देखे, क्योंकि संतों का काम है किसी के काम आ जाना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।
रखनी चाहिए। संत का हृदय तो कोमल होता। नारद जी द्रवीभूत हो गए। सोचा चलो पूछे देवी रो क्यों रही हो। कुछ क्षण के बाद याद आया नहीं, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, कोई महिला बैठी है, किसी महिलाओं के बीच में जाने का क्या मतलब है। इसलिए लौट पड़े तो उस देवी ने बुलाया। कौन? जो रो रही थी उस देवी ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मप चिंता मपिनाशय। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपिनाशय। दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा अघो हरम परम। अरे बाबा रुक जाओ, कृपा करके मेरे चिंता का शमन कर दो। आपके दर्शन मात्र से कष्ट दूर हो जाएंगे और जो कष्ट बचेंगे आपके वाणी के उपदेश से समाप्त हो जाएंगे। नारद जी गए। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? उसने बताया, मेरा नाम भक्ति महारानी है। मेरे सामने दो पुत्र पड़े हैं, जो दो बुढ़े पड़े हैं, मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। सारी कथा बताई और कहा, हमारा जन्म वैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटक, हमारा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटका में मेरा भरण पोषण हुआ और महाराष्ट्र में मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान हुआ, गुजरात में पाखंडियों ने मुझे जीर्ण शीर्ण कर दिया। और जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दो पुत्र थे बुढ़े हो गए। भाई वृंदावन में तो भक्ति नृत्य करती है, वृंदावन में ज्ञान वैराग्य का कोई महत्व नहीं है। वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम इवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। वृंदावन में पहुंची, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। यही मेरे दुख का कारण है। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत कीजिए, मैं सारे कष्ट को समाप्त कर दूंगा। यहाँ पर नारद जी ने, भक्ति महारानी ने ये प्रश्न किया नारद जी से। नारद जी ने कहा, ये कलयुग का प्रभाव है। तो भक्ति महारानी ने कहा, तो